वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, इलाहाबाद संग्रहालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संग्रहालय का प्रधान कार्यालय आपका प्रयागराज में स्थित है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कानपुर कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है और कानपुर को आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शाह कुली खान का मकबरा आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर किया गया था और उत्तर प्रदेश राज्य से विघटित करके उत्तराखंड नाम का राज्य बनाया गया था और उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में खालिस्तान में किस जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई दोस्तों आपका सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ललिता और नंदिनी आपका वायलिन बजाने के लिए प्रसिद्ध है। बांसुरी बजाने के लिए आपका हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में प्रवाहित होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महानदी उड़ीसा में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खालिस्तान में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही आपका सूरत शहर आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुलामी उन्मूलन अधिनियम किस चार्टर के तहत लगाया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुलामी उन्मूलन अधिनियम सन 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 ईस्वी में की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। 1858 के बाद में भारत पर महारानी का शासन हो गया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस गुण मुगल शासक के योगदान था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किस मुगल शासक का योगदान था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाकर 1857 के विद्रोह के बाद में रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गीजा का महान पिरामिड कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गीजा का महान पिरामिड आपका मिस्र में स्थित है। मिस्र को नील नदी का वरदान के नाम से भी जाना जाता है। उगता हुआ देश आपका जापान को कहा जाता है और जापान को प्राचीन काल में निप्पन के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर के नाम से जाना जाता है और तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंद्री में स्थित है। दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार गोपीनाथ जी हैं। कथकली आपका केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत के साथ में जो सीमा रेखा अफगानिस्तान से लगती है वो आपकी 106 किलोमीटर है और सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ ही लगती है, जबकि सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ में भारत साझा करता है। अगला क्वेश्चन है धोड़ो केशव कर्वे एक मुख्यात भारतीय समाज सुधारक थी जिन्होंने खालिस्तान का समर्थन किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धोड़ो केशव कर्वे आपके महिला शिक्षा के प्रसार से संबंधित थे। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है और इसको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हरविलास शारदा जी को दिया जाता है। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सन 1829 ईस्वी में रोक लगाई गई थी। नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? जो कि आपकी दाहिने तट से गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के दाहिने तट से मिलने वाली एकमात्र नदी आपकी सोन नदी है। सोन नदी के ऊपर ही वाणसागर परियोजना स्थित है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी
प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।